अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं टर्किश बसबूसा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। आप केक्स अच्छे अच्छे बोल जाएंगे। हर केक्स का अपना एक लेवल है, इसका एक अलग अपना लेवल है। तो बस जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 250 ml योगर्ट लिया है। कोशिश कीजिएगा कि ये खट्टा ना हो। मेजरिंग 1 कप ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल। सारा मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ ताकि आपसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मेजरिंग 1 कप मिल्क लिया है, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। यही वाले मेजरिंग कप मैंने लिए हैं 2 सूजी के, और बाकी हमें ऑयल लेना होगा पैन को ग्रीस करने के लिए। अच्छा, यही वाला जो हमारा मेजरिंग कप है जिसके ऊपर 250 ml लिखा हुआ होता है, भर के मैंने ये कप लिया है ब्राउन शुगर। आप रेगुलर जो शुगर होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कलर भी बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग लगता है। अगेन यही मेजरिंग 1 कप मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। बाकी मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर। 1 टीस्पून हम मेजर कर डालेंगे वनीला एसेंस, ये मेजरिंग का ही है। और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये हमारे गार्निशिंग के लिए है कोकोनट और पिस्ताशियो। इट्स अप टू यू, नहीं डालना तो बिल्कुल ना डालें। एक्चुअली हमारे भी घर में वैसे तो पसंद नहीं किया जाता, लेकिन जस्ट वो आज के दिन के लिए मैं ये ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज मैं भी सिंपल ही बनाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने ये लिया है कांच का बोल। आप कोई और बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं। मैंने इसलिए ये वाला लिया है कि ये मेरा पायरेक्स का है, ओवन में अच्छे तरीके से मैं इस पे काम कर सकती हूँ। तो बस ओवन फ्रेंडली होना चाहिए, नहीं तो आपका ये ग्लास टूट सकता है। अच्छा, इसमें हमें कोई साइडों को तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम बेस को ग्रीस करते हैं कुछ। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नेसेसरी नहीं है इतना, राइट। बस लेकिन थोड़ा सा ग्रीस किया, ज़्यादा ग्रीस भी नहीं किया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लेंगे सूजी, लेकिन ये जो हमने मेजर करके रखी है इसमें से नहीं लेंगे, राइट। थोड़ी सी अलग से मैंने साइड पे रखी है, ये हम इसके बेस पर डाल देंगे। बस अब हम इसे करते हैं साइड पर, और बाकी हम अपना ये बैटर पूरा रेडी करते हैं जो हमें ओवन में डालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सारे इंग्रेडिएंट्स आप एक साथ डाल दें, डोंट वरी। सूजी, योगर्ट, अगेन फंडा, मिल गया स्पैचुला टाइम पर, वरना जितना भी मैं काउंटर रेडी कर लूँ ना कुछ ज़रूर होता है। मिल्क, ऑयल, ब्राउन शुगर, बड़ी दूर दूर मुझसे चीज़ें रखी गई हुई हैं। पहले मैं ये डाल दूँ 1 टीस्पून, लेवल कर लीजिएगा, बिल्कुल ओवर नहीं होना चाहिए, राइट। ये देखें आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, राइट। मैं इसीलिए कंफर्म कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, सॉरी। 1 टीस्पून से थोड़ा कम है आज मेरे पास वनीला एसेंस। कितना खाया जाता है कि देखें, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, आप 1 टीस्पून ही ऐड कीजिएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं है, ख़त्म हो गया, मेरा आइडिया कम था। मुझे लगा था कि ये पूरा हो जाएगा। बहरहाल इट्स ओके, फाइन, नो इशू। मिल्क पाउडर। अच्छा, अब आप चाहें तो हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं जो हूँ वो इलेक्ट्रिक बीटर को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसे हम स्लो चलाएंगे, बहुत फास्ट नहीं चलाएंगे। और एक अच्छा सा हम इसे मिक्स दे देते हैं। अराउंड मैंने इसे 1.5 मिनट तक के लिए चलाया है, ज़्यादा हमें इसे चलाना भी नहीं है, नहीं तो जो दही है ना वो छोड़ देता है, ऑयल आ जाता है इसमें।
तो बस अब हम इसे मोल्ड में डालते हैं। अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर दिया है 15 मिनट्स पहले ही 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो बस अब हम इसे अपने इस बेकिंग ट्रे में डालते हैं और सेटल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े हैवी वेट वाली चीज़ें ज़रा मुझसे उठाने में प्रॉब्लम होती हैं। देख रहे कितना स्मूथ सा मिक्सचर है। वो जो वहाँ दिख रहा है पैन के कोने में, वो मुझसे वनीला एसेंस थोड़ा सा गिर गया था, जबकि गिरना नहीं चाहिए था, ज़रूरत थी आज तो। अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ अब हम क्या करेंगे, एक और काम करना है। हमें कोई टाप नहीं करना है इसे, कोई सच, इसे हमें लेवल करना है। राइट, बिल्कुल स्ट्रेट लेवल करेंगे ताकि जो सेंटर भी है ना वो भी स्ट्रेट हो, क्योंकि जब ये बेक हो जाएगा ना तो हमें इसके ऊपर डोम सा नहीं चाहिए। इसे लेवल कर दिया है मैंने। अवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट पे किया हुआ था 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अभी नीचे का ही स्टोव ऑन है। जब हमें अगर कलर देना होगा, नहीं आया 30 मिनट्स के बाद कलर, तो फिर हम ऊपर का स्टोव ऑन करेंगे। नहीं ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो मैं आपको खुद शो करूँगी। हमारा ये बसबूसा रेडी हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसका शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। मेजरिंग हाफ कप मैंने लिया है ब्राउन शुगर, हाफ कप मैंने लिया है हमारा रेगुलर शुगर। ये नहीं है आपके पास, आप ये पूरा 1 कप इसी का ले सकते हैं। हाफ हमें चाहिए होगा लेमन। कुछ मैंने ड्राई रोज़ पेटल्स ले लिए हैं। आप चाहें तो रोज़ का वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। मेरे पास रोज़ का रोज़ वाटर भी है, लेकिन जो है एसेंस जो होता है, लेकिन मैं जस्ट पेटल्स डालना चाहूँगी फॉर गुड लुक। और अच्छा, मेजरिंग 1.5 कप, यही जो हम मेजरिंग के 250 ml वाले कप हैं, वो 1.5 कप मैंने लिया है वाटर। इसमें ये दोनों शुगर ऐड कर देते हैं और इसे हम ले चलते हैं स्टोव पर, और इसे अच्छे तरीके से शुगर के मेल्ट हो जाने के बाद भी 2 मिनट या 3 मिनट कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। मैंने इसे 30 मिनट्स तक के लिए कुक किया था, पर ऊपर कलर नहीं आया। ये देखें कुक है। सेंटर में भी एक ब्रेक करके देखेंगे, क्लीन आ रहा है, इट मीन्स कुक है। अब मैं क्या करूँगी, अगेन इसे बैक साइड पे करके ऊपर वाला स्टोव ऑन करके जब तक के लिए कुक करते हैं, मैंने ऑन कर ही दिया है। और जैसे ही बस हम इसके ऊपर आई रखेंगे कि हमने बस जैसे गोल्डन शेड आ जाएगा, हम इसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कुक तो ऑलरेडी है ये। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर, जो रिक्वायर्ड था वही। टोटल कितना टाइम लगा, 4 मिनट। डिपेंड करता है गैस के ऊपर भी आपके, और आपके अवन पे भी डिपेंड करता है। तो बस मैंने कहा था कि आई रखना है, मैंने 2-3 बार अवन को खोल कर चेक किया था। तो बस अब हम इसे बाहर निकालते हैं और थोड़ा सा ठंडा करते हैं। मीनवाइल हम इसका शुगर सिरप जो है वो स्टोव पर आपको दिखा देते हैं। एक बॉयल आ सा गया है, लेकिन शुगर अभी हमारा थोड़ा सा अप्रॉक्स डिजॉल्व हो चुका है। अभी भी हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 to 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद जैसे ही हम स्टोव को बंद करने लगेंगे, हम लेमन जूस को ऐड कर देंगे इसमें। तो बस अभी इसे 3-4 मिनट और पकाते हैं, फिर आपको शो करते हैं। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे, और देखिए बहुत कोई थिक नहीं करना है हमें इसे, क्योंकि हमें इसके ऊपर पोर करना है। यहाँ मैं करती हूँ स्टोव को बंद। लेमन जूस हम इसलिए डालते हैं, एक तो फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, और एक ये होता है कि इसमें जो है, अच्छा मैं इसे अभी छानूंगी, क्योंकि जो है वो हमारे जो है वो ये रोज़ के पेटल्स हैं, ये हमें हटाने हैं। तो बस अभी जो है वो हम इसे इसलिए रखते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म में ना आ जाए ये, और थोड़ा सा वार्म होता है। मैं मीनवाइल से छान भी लेती हूँ, और फिर हम इसे केक के ऊपर डालते हैं। हमारा ब्राउन शुगर और रेगुलर शुगर का जो सिरप था, इसे भी छान के एक जग में कर दिया है। देखिए ऑलरेडी जब ये थोड़ा सा ठंडा होने की तरफ, बिल्कुल ठंडा नहीं है, तो ये ऑलरेडी पैन की जो हमारी है वॉल्स, इसे देखें खुद ही से ये छोड़ देता है। कितना ईजीली मेरे लिए ये है इसको इस तरह से करना। हमें इसे कोई ट्रिक नहीं करना है इसमें, अभी तो जस्ट हमें बस ये वॉल के साथ ऐसे करना है। दिस इज़ इट। और अब हम इसमें ये पोर कर देते हैं। अच्छा, बहुत ठंडा भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करते हुए भी डालिएगा कि जैसे अच्छे से पहले सोक कर ले, फिर मैं दोबारा इसे डालूंगी।
और जल्दी ही सोक कर लेता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल काउंटर पर ही रहने देंगे और एक परफेक्ट रूम टेम्परेचर पर जैसे ही आ जाएगा इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो अभी देखिए थोड़ा सा आराम आराम से एब्जॉर्बेंट की तरफ जाएगा, तो हम आराम आराम से इसे डालेंगे। सारा मिक्सर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया था, इसने अच्छे से सोक कर लिया। अभी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। कट देते हैं इसे। आइडिया हो रहा है कितना सॉफ्ट है ये, बिल्कुल नीचे तक इसलिए दे रही हूँ कि एक परफेक्ट कट आ जाए इस पर। दूसरा निशान लगा के दिया गया था, मुझे मिल नहीं रहा यही था ना, उस निशान नहीं दिख रहा था, डर लग रहा था मुझे। सारी मेरी मेहनत वसूल होते होते ख़राब हो जाती। ये देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट है। अच्छा, कलर हमारा इस वजह से इसका इस तरह से है कि हमने ब्राउन शुगर भी यूज़ किया है ना, इसलिए। तो बस अब हम इसे निकालते हैं और आपको पीसेस शो करते हैं। अच्छा, गार्निश भी साथ ही कर देते हैं। पहले हम डालते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा रोक देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो है वो हम इसे जब हम प्लेट में निकालेंगे उस वक्त ऊपर से डालते हैं, ठीक है। इसे मैंने पीस को निकाल लिया है, थोड़े से पिस्ताशियोज इस तरीके से डाल दिए हैं। इसे करते हैं टेस्ट और मैं आपको बताऊं कि ये कितना ज़बरदस्त है। ये इजी टू हैंडल है और सॉफ्टनेस आप देखें, यहाँ से दिख रहा है आपको, आइडिया हो रहा है कि कितना अच्छा सा ये सॉफ्ट सा हमारा है केक। नो डाउट बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स बसबोसा। बसबोसा मीन्स इज जस्ट अ किस। हम हिजर अस्वद को बोसा देते हैं ना, तो बसबोसा मीन्स इज जस्ट अ किस। तो वाकई ही ये किस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।